एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड, जैसे एक महिला प्रेग्नेंट होती है उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जानने की कि उसे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। और जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो उसके फैमिली मेंबर होते हैं, उसके रिलेटिव्स होते हैं, तो अंदाजा लगाते रहते हैं कि इसको लड़का होगा या उसको लड़की होगी। और जो हमारी मदर इन लॉ होती हैं, उसकी जो फ्रेंड होती हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा अंदाजा लगाने लगती हैं कि आपकी बहू को लड़का होगा या लड़की होगी। तो जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसके माइंड में भी ये क्वेश्चन चलता रहता है कि पता नहीं मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो वो तरह तरह की टिप्स भी अपनाती है पता करने के लिए कि मुझे बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। क्योंकि होता है, हम पहले से ही जानना चाहते हैं कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। उसी के अकॉर्डिंग आजकल की जो माएँ होती हैं प्रिपरेशन करने लगती हैं पहले से ही। पहले की जो माएँ होती थी वो इस तरह की प्रिपरेशन नहीं करती थी कि बेबी बॉय आने वाला है तो उसके लिए मुझे ये सारी चीजें खरीदनी है। और आजकल तो जो बनने वाली माएँ हैं वो अपने बच्चे का जो वो रूम है वो भी डेकोरेट करने लगती हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसे कि बेबी गर्ल होगी तो पिंक कलर का रूम वो डेकोरेट करती हैं, बेबी बॉय होने वाला होगा तो ब्लू कलर का डेकोरेट करने लगती हैं। तो इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर जागने लगती हैं जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कई महिलाओं के माइंड में होता है कि क्या हम नाभि लाइन से या फिर नाभि की शेप से जान सकते हैं कि हमें लड़का होगा या लड़की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इस डाउट को क्लियर करूंगी कि आप किस तरह से जान सकते हो कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। क्या ये बातें पूरी तरह से सच है या झूठ है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके 1 से 3 महीने तो उसका जो पेट है वो दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, उसे कोई नहीं बता पाता है कि वो प्रेग्नेंट है। बट जब हमारा 5वां 6वां या फिर 7वां महीना चलता है तो हमारा पेट काफी बढ़ने लगता है और सभी देखकर बता देते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो 7वें महीने में देखा जाता है कि जो महिला होती है उसके पेट पर एक लाइन बनती है। वो लाइन कई बार तो बिल्कुल सीधी होती है और बहुत ज्यादा डार्क होती है, और कई बार ये होता क्या है कि बहुत ही हल्की होती है और टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। तो इससे अंदाजा लगाते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो ये नाभि लाइन है वो डार्क इस वजह से बनती है क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उसमें एक हार्मोन होता है मेलानिन, जिसकी वजह से ये जो नाभि लाइन है वो डार्क या हल्की हो जाती है। होता क्या है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी से पहले वो थोड़ी सांवले रंग की होती हैं तो उनमें काफी मेलानिन की मात्रा होती है, और प्रेगनेंसी में जो मेलानिन होता है उसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो नाभि लाइन है वो डार्क होने लगती है। और जिन महिलाएं जो गोरी होती हैं उनमें मेलानिन की जो मात्रा है वो प्रेगनेंसी से पहले भी कम थी और प्रेगनेंसी में भी थोड़ी बहुत बढ़ती है, जिससे कि उनकी जो नाभि लाइन है हल्की भूरे रंग की हो जाती है। तो ये एक साइंटिफिक ही रीजन होता है जिसकी वजह से जो नाभि लाइन है वो डार्क या फिर हल्की हो जाती है। और अब टेढ़ी मेढ़ी से तो कोई वो नहीं है कि वो टेढ़ी होती है या सीधी रहती है, उसका तो कोई रीजन नहीं होता। तो इस रीजन की वजह से जो नाभि लाइन है वो डार्क हो जाती है और हल्की रह जाती है। ये सिर्फ एक मिथ बना हुआ है लोगों के माइंड में, क्योंकि जो पुराने जमाने के जो लोग थे उनके पास कोई भी टेक्निक नहीं थी जानने की कि गर्भ में बच्चा सेफ है या क्या है। तो वो इस तरह के अंदाजे मात्र लगा लेते थे। बट आजकल अल्ट्रासाउंड से हम सारी बातें जान सकते हैं कि बच्चा सेफ है या फिर अनहेल्दी तो नहीं है। बट जो बच्चे का जेंडर है वो जानना एकदम से कानूनी अपराध है। तो आपको इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि नाभि लाइन ऐसी हो रही तो लड़का होगा और नाभि लाइन ऐसी हो रही तो लड़की होगी। फ्रेंड्स, ये सारी बातें बिल्कुल झूठ होती हैं। पहले के जमाने के जो लोग थे वो अंदाजा मात्र लगाते थे कि जिन महिलाओं की नाभि लाइन एकदम से डार्क और सीधी है उन्हें लड़का होगा, और जिन महिलाओं की नाभि लाइन हल्की भूरे रंग की है और टेढ़ी मेढ़ी है उन्हें लड़की होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है जिनकी नाभि लाइन एकदम से सीधी थी और डार्क थी, उन्हें बेबी गर्ल हुई। और जिन महिलाओं की हल्के भूरे रंग की थी और टेढ़ी मेढ़ी थी उन्हें लड़का हुआ। जिनकी हल्के भूरे रंग की और टेढ़ी मेढ़ी थी उन्हें बेबी बॉय हुआ। तो ये सारी बातें एकदम से झूठ है। साइंटिफिक ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं है और साइंटिफिकली इनका कोई भी रीजन नहीं है। और एक बार देखा भी जाता है कि लोग कहते हैं कि जो नाभि की शेप होती है, जैसे कई महिलाओं की जो नाभि है वो बटन की तरह बाहर निकल जाती है और कई के अंदर रह जाती है,
उसका भी एक रीजन होता है फ्रेंड, जैसे कि हमारे जो नाभि होती है, बच्चा नीचे से प्रेशर डालता है तो हमारी नाभि बाहर निकल जाती है, और जो बच्चे ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं उसकी वजह से जो नाभि है वो अंदर ही धसी रह जाती है। यही एक रीजन होता है नाभि का बाहर निकलना और नाभि का अंदर रह जाना। इससे भी हम बेबी बॉय और बेबी गर्ल का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ये सारी बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है। हम किसी भी सिम्टम से नहीं जान सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। बेबी बॉय भी भगवान के दिए हुए हैं और बेबी गर्ल भी, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है इस बारे में बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। आपको सिर्फ ये सोचना है अपने प्रेगनेंसी में, चाहे जो भी बच्चा हो, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, एकदम से सेफली बाहर आए, हेल्दी बेबी हो, और इसी बारे में आपको सोचना है। और कोई भी बातें आपको नहीं अपने दिमाग में लेनी है बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, बट जिन महिलाओं की सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है, जिन्हें पहले से ही 2 बेबी गर्ल है, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है उन महिलाओं को। वो चाहती हैं कि उन्हें बेबी बॉय हो, और जिन्हें पहले से 2 बेबी बॉय हैं तो वो चाहती हैं बेबी गर्ल हो। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी टाइम में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा, यही आपको अपने माइंड में सोचना है, और देखना भगवान आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये इन छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, मैं हर कमेंट का जवाब आपको दूंगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।